बिहार के मधेपुरा में देर रात 16 प्रवासी मजदूर बस स्टैंड में भटकते हुए दिखे। ये मजदूर दानापुर से एक बस पर सवार होकर मधेपुरा पहुंचे थे। मजदूरों की माने तो बस में करीब 50 लोग सवार थे और वो 16 मजदूर इनके अलावा थे। इन मजदूरों के आने की सूचना जिला प्रशासन को भी नहीं थी। जब मीडिया कर्मियों की नजर इन मजदूरों पर पड़ी तो जिला प्रशासन की पहल पर इन्हें बीएन मंडल स्टेडियम ले जाया गया, जहां इनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई। मजदूरों के इस जत्थे में 12 लोग मथुरा से पैदल दानापुर पहुंचे थे, जबकि 4 लोग मैंगलोर से ट्रेन से दानापुर आए थे। मैंगलोर से आने वाले मजदूरों ने बताया कि उनसे मैंगलोर में 910 रुपए के रेल टिकट के बदले 1050 रुपए लिए गए, तभी उनको ट्रेन पर चढ़ने दिया गया। हम लोग पहले तो पे हम लोग को बोलने वाले हैं, बोले कि हम लोग मर जाना है, जा सकते हो। मैं तो ठीक है। जब ये हुआ तो हम लोग को बोला कि 1050 रुपये लगेगा। मैं बोला पैसे नहीं है, डायरेक्ट बोला कि पैसे है, जिसके पास नहीं वो नहीं जाए। तो हम लोग आप 1050 रुपये। क्या कोई रसीद दी गई? हाँ, रसीद दिया ना। और टिकट कितने का था? टिकट 900 रुपये का है, लेकिन 1050 रुपये हम लोग से लिया। 910 रुपये देखिए टिकट अभी है। पंजाब में फाजिल्का के सिविल सर्जन डॉक्टर हरचंद सिंह ने श्री हुजूर साहब से कुल 81 श्रद्धालुओं वापस लौटने पर बातचीत करते हुए कहा कि इन 81 श्रद्धालुओं में से 21 लोगों की पहले रिपोर्ट आई थी, जिनमें से 4 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए थे। अब बाकी 60 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिनमें 30 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और 30 नेगेटिव हैं। जिले भर में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो चुकी है, जिनको फाजिल्का के गांव रामसरा और अखर के एक प्राइवेट अब इन सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। ਇਹਦੇ ਸਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਬੋਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 13 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 7, ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈਗਾ, 100 ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ रेख ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ कर रहा। लॉकडाउन के बीच खुल रही शराब की दुकानों के सामने लगी लंबी लंबी कतारें ये साबित कर रही हैं कि प्यास बुझाने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। लगभग 40 दिन के बाद खुलने वाली मदिरा की इन दुकानों पर मदिरा खरीदने वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चों की तरह बेहद अनुशासित दिखे और सोशल डिस्टेंस बनाए हुए दिखे। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये अनुशासन और लॉकडाउन नियमों का पालन तब भी जारी रहेगा जब बोतल में बंद मदिरा का घूंट इन मदिरा प्रेमियों के गले से उतर जाएगा। आपको बता दें, यूपी के रामपुर में वाइन शॉप पर पहुंचे बिजनेसमैन गुलशन अरोड़ा ने बताया कि शासन और प्रशासन के आदेश के बाद शराब की दुकानें खुली हैं, जिसके बाद खरीदारों की भीड़ भी लगी, जहां बहुत अनुशासन के साथ लोग शराब खरीदते दिखे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए शराब, पान, गुटखा ये कुछ खास चीजें हैं जिनकी बिक्री पर रोक नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग के साथ वो शराब खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो लगता है ये रेवेन्यू का जो पैसा जाएगा वो भी एक तरीके से योद्धा की तरह काम करेंगे। जी, ये भी योद्धा है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शराब, पान, गुटखा ये खास चीज़ें हैं, इनकी बिक्री पर रोक हटाने के बाद सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। वजह ये है और कोई नहीं, क्योंकि 40 दिन तो लोगों ने वैसे इंतजार करा, सरकार नहीं रख पाई 40 दिन तक इंतजार। तो वजह यही है कि सरकार को रेवेन्यू की कमी है। फिर भी आप लेने आए हैं जी, उसके बाद आप यहाँ लेने आए हैं? जी, गवर्नमेंट दे रही है तो हम लेना है। गवर्नमेंट बना 1 साल बंद कर देगी, नहीं पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंटेनमेंट एरिया है हमारी टांडा की, कुल सभी दुकानें, बादली सहित और ज्वाला नगर की सभी दुकानें ये बंद रहेंगी। कुल 9 दुकानें हैं जो बंद रहेंगी। वो जो कंटेनमेंट एरिया हॉट स्पॉट में है वो नहीं खुलेंगी। बाकी दुकानों को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इनको ये कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे
कोविड-19 के जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसका 100% पालन करेंगे। यूपी के सहारनपुर में बडगांव के नूना बड़ी गांव में दो दोस्तों में आपसी विवाद को लेकर चाकू चल गए। इस घटना में 22 वर्षीय एहसान की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। युवक की हत्या का आरोप पड़ोसी युवक भूरा पर लगाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र बड़गांव ग्राम नूनाबड़ी में एहसान और भूरा नाम के दो व्यक्तियों में आपस में कहा सुनी हुई। इसी बीच भूरा के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा एहसान को चाकू मार दिया गया है। इलाज के दौरान एहसान की मृत्यु हो गई है। FIR दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सहारनपुर में नागल के पंडोली गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि नागल पुलिस ने गोकशी के सूचना पर ये छापेमारी की थी, जिसके बाद पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश नसीम को पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और मुठभेड़ के दौरान नसीम के अन्य साथी भी मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने कॉम्बिंग कर फरार दोनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, छुरी सहित जिंदा गौवंश भी बरामद हुआ है। ग्राम नागल के जंगल में अवैध रूप से गोवंश की कटान की तैयारी की जा रही है। इस सूचना पर वो अपनी टीम के साथ कॉम्बिंग करते हुए खेतों की तरफ गए, तो उनके द्वारा जब ये देखा गया कि अवैध रूप से कटान की तैयारी की जा रही है, इस पर उन्होंने ललकारा। तो उसमें 3 बदमाश थे। एक बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते लोगों को आ रही दिक्कत और परेशानियों को लेकर पंजाब के लुधियाना में अकाली दल के वफद की ओर से लुधियाना के DC से मुलाकात की गई। इस दौरान अकाली दल ने मौजूदा कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें अकाली दल विपक्ष नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि जो नीले कार्ड धारक लोग हैं उनके भी कार्ड रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जो कि इन लोगों के साथ धोखा है। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अकाली दल के वर्करों के साथ भी मौजूदा कैप्टन सरकार धोखा कर रही है। ऐसे समय में लोगों का साथ देने के बजाय वो लोगों के साथ तानाशाही जैसा रवैया अपना रहे हैं, जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी मामले को लेकर वो लुधियाना के DC प्रदीप अग्रवाल से मिले थे, जिसमें उन्होंने अपनी विशेष मांगों को लेकर उन्हें अवगत कराया। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इस मामले पर गौर करने के लिए कहा है। यूपी के झांसी में अज्ञात लोगों द्वारा चिड़िया मार बंदूक से फायरिंग कर राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि पूरा मामला झांसी में बड़ा गांव के ग्राम बावल टांडा का है। मोर मेरा हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है। उस मोर के लिए तत्काल मौके पर अपने स्टाफ को भेज दिया गया। मोर बरामद की गई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें कुछ निशान गोलियों के छर्रों के पाए गए, जो चिड़िया मार बंदूक से उनको मारा गया है। संबंधित के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ, नाम पता मालूम नहीं चल पाया, उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराया जाएगा। यूपी के लखीमपुर में एक तरफ जहां नगर पालिका वार्डों की सड़कें खस्ताहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन अच्छी हालत में बनी सड़कें उखाड़कर नई सड़कें बनाने में जुटा हुआ है। पूरा मामला लखीमपुर सदर नगर पालिका का है, जहां मौजूदा समय में मुख्य मार्ग में कुछ साल पहले सड़क चौड़ीकरण को लगाई गई इंटरलॉकिंग उखाड़कर सड़क निर्माण कराने का काम किया जा रहा है। सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा है कि पूरी सड़क सही होने के बावजूद भी बार बार उसी सड़क को तोड़कर बनाया जाना शासन के धन का दुरुपयोग है। पालिका प्रशासन को सबसे पहले उन सड़कों पर ध्यान देना चाहिए जो चलने लायक नहीं बची हैं। मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की माने तो जिलाधिकारी के आदेश के बाद पूरी सड़क को हॉट मिक्स बनाया जाना है, जिसको लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जगह टूट भी गई थी, उसको जो है पालिका प्रशासन ने DM साहब से मत ले करके वो डामर रोड, हॉट मिक्स रोड बनाया जा रहा है
और इसी वजह से जो किनारे की साइडें खड़ रही हैं, जब तक उखाड़ी नहीं जाएंगी तब तक लेवल आ नहीं पाएगा। तो लोगों का आरोप है कि रोड सही थी, जहाँ बननी चाहिए वहाँ बन नहीं रही। नहीं, रोड सही नहीं थी। रोड जगह से सीसी रोड थी, उखड़ी गई थी, किनारे किनारे ढाल भी सही नहीं थे उसमें, और उसको सीसी रोड से डामर रोड में कन्वर्ट करना है। और काफ़ी या तो हम सीसी रोड रिपेयरिंग हो नहीं सकती है, एक बार अगर बन जाती है उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, नया ही रोड होता है। और हमारे मेन मार्केट मुख्य मार्ग है ये, तो इस वजह से इसको लिया गया है। और प्रस्ताव काफ़ी पुराना है, जो है काम चल रहा है। सड़क अभी तो नहीं बनने की जरूरत थी, जहाँ की रोड ख़राब है वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो मेरे हिसाब से अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है आपको सरकार का पैसा गलत तरीके से हो रहा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, सरकार का अपना मत है, मगर रोड तो अभी ज़रूरत नहीं थी, इंटरलॉकिंग बनी हुई थी, मगर अब सरकार ही बता सकती है क्यों बन क्यों रही है।